सबसे सब दानों से बढ़कर कन्यादान है, उससे अधिक विदा दान है। विदा दान से भी गोदान का महत्व अधिक है और गोदान से भी बढ़कर अन्नदान है, क्योंकि यह समस्त संसार अन्न के आधार पर ही जीवित रहता है। इसीलिए कार्तिक में अन्नदान अवश्य करना चाहिए। कार्तिक में नियम का पालन करने पर अवश्य ही भगवान विष्णु का सारूप्य एवं मोक्षदायक पद प्राप्त होता है। कार्तिक में ब्राह्मण पति पत्नी को भोजन कराना चाहिए, संदन से उनका पूजन करना चाहिए, अनेक प्रकार के वस्त्र रत्न और कंबल देने चाहिए। ओढ़ने के साथ ही रुई द्वारा बिसावन जूता और साता भी दान करने चाहिए। कार्तिक में भूमि पर शयन करने वाला मनुष्य युग युग के पापों का नाश कर डालता है। जो कार्तिक मास में भगवान विष्णु के आगे अरुणोदय काल में जागरण करता है और नंदी में स्नान, भगवान विष्णु की कथा का श्रवण, वैष्णवों का दर्शन तथा नित्य प्रति भगवान विष्णु का पूजन करता है, उनके पितरों का नरक से उद्धार हो जाता है। ओहो, जिन लोगों ने भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन नहीं किया, वे इस कलयुग की कंदरा में गिरकर नष्ट हो गए, लुट गए। जो मनुष्य कमल के एक फूल से देवताओं के स्वामी भगवान कमलापति की पूजा करता है, वह करोड़ों जन्मों के पापों का नाश कर डालता है। मुनि श्रेष्ठ, जो कार्तिक में 1,00,000 तुलसी दल चढ़ाकर भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह एक एक दल पर मुक्तादान करने का फल प्राप्त करता है। जो भगवान के श्री अंगों से उतरी हुई प्रसाद स्वरूपा तुलसी को मुख में, मस्तक पर और शरीर में धारण करता है तथा भगवान के निर्मलियों से अपने अंगों का मार्जन करता है, वह मनुष्य संपूर्ण रोगों और पापों से मुक्त हो जाता है। भगवत पूजन संबंधी प्रसाद स्वरूप शंख का जल, भगवान की भक्ति, निर्माल्य, पुष्प आदि शरणोदक, संदन और धूप ब्रह्म हत्या का नाश करने वाले हैं। नारद कार्तिक मास में प्रातः काल स्नान करे और प्रतिदिन अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को अन्नदान दे, क्योंकि सब दानों में अन्नदान ही सबसे बढ़कर है। अन्न से ही मनुष्य जन्म लेता और अन्न से ही बढ़ता है। अन्न को समस्त प्राणियों का प्राण माना गया है। अन्नदान करने वाला पुरुष संसार में सब कुछ देने वाला और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला है। पूर्व काल में सत्यकेतु ब्राह्मण ने केवल अन्नदान से सब पुण्य का फल प्राप्त पाकर परम दुर्लभ मोक्ष को भी प्राप्त कर लिया था। कार्तिक मास में अनेक प्रकार के दान देकर भी यदि मनुष्य भगवान का चिंतन नहीं करता तो वे दान उसे कभी पवित्र नहीं करते। भगवान नाम स्मरण की महिमा का वर्णन मैं भी नहीं कर सकता। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रतांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। इस प्रकार प्रतिदिन कीर्तन करे। नित्य प्रति भगवान के आदि श्लोक था या 127 श्लोक का भी कार्तिक में श्रद्धा और भक्ति के साथ अवश्य पाठ करे। जिन्होंने भागवत पुराण का श्रवण नहीं किया, पुराण पुरुष भगवान नारायण की आराधना नहीं की और ब्राह्मणों के मुख रूपी अग्नि में अन्न की आहुति न दी, उन मनुष्यों का जन्म व्यर्थ ही गया। देवरू से जो मनुष्य कार्तिक मास में प्रतिदिन गीता का पाठ करता है, उसके पुण्य फल का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। गीता के समान कोई शास्त्र न तो हुआ है और न होगा। एकमात्र गीता ही सदा सब पापों को हरने वाली और मोक्ष देने वाली है। गीता के एक अध्याय का पाठ करने से मनुष्य घोर नरक से मुक्त हो जाता है, जैसे जड़ ब्राह्मण मुक्त हो गया था। 7 समुद्रों तक की पृथ्वी का दान करने से जो फल प्राप्त होता है, सालग्राम शिला के दान करने से मनुष्य उसी फल को पा लेता है।
अर्थ कार्तिक मास में स्नान तथा दान पूर्वक सालग्राम शिला का दान अवश्य करना ही चाहिए। विभिन्न देवताओं के संतोष के लिए कार्तिक स्नान की विधि तथा स्नान के लिए श्रेष्ठ तीर्थों का वर्णन वर्मा जी कहते हैं। कार्तिक का व्रत आश्विन शुक्ल पक्ष की 10वीं से आरंभ करके कार्तिक शुक्ला 10वीं को समाप्त करे अथवा आश्विन की पूर्णिमा को आरंभ करके कार्तिक की पूर्णिमा को पूरा करे। भक्तिमान पुरुष आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी आने पर भगवान विष्णु को नमस्कार करके उनसे कार्तिक व्रत करने की आज्ञा प्राप्त करे और विधि से कार्तिक व्रत का पालन करे। 12 महीनों में मार्गशीर मास अत्यंत पुण्यप्रद है। उससे अधिक पुण्य फल देने वाला नर्मदा तट पर वैशाख मास बताया गया है। उससे लाख गुना अधिक प्रयाग में माघ मास का महत्व है। उससे भी महान फल देने वाला कार्तिक मास है। इसका महत्व सर्वत्र जल में एक सा ही है। एक और सब दान व्रत और नियम तथा दूसरी ओर कार्तिक का स्नान तराजू पर रखकर वर्मा जी ने तोला तो कार्तिक का ही पड़ला भारी रहा। स्नान, दीपदान, तुलसी के पौधों को लगाना और शेषना पृथ्वी पर शयन, ब्रह्मचर्य का पालन, भगवान विष्णु के नामों का संकीर्तन तथा पुराणों का श्रवण, इन सब नियमों का जो कार्तिक मास में निष्काम भाव से पालन करते हैं वे ही जीवन मुक्त हैं। यह व्रत भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। सूर्य भक्त, गणेश भक्त, शक्ति उपासक, शिवोपासक और वैष्णव सभी को सब पापों का निवारण करने के लिए कार्तिक स्नान करना चाहिए। सूर्य की प्रीति के लिए जब तक सूर्य नारायण तुला राशि पर स्थित हो तब तक व्रत करना चाहिए। आश्विन की पूर्णिमा से लेकर कार्तिक की पूर्णिमा तक भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए स्नान करना चाहिए। देवी पक्ष अर्थात आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि के आने तक भगवती दुर्गा की प्रसन्नता के लिए स्नान करना चाहिए। गणेश जी की प्रसन्नता के लिए आश्विन कृष्ण चतुर्थी से लेकर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी तक नियम पूर्वक स्नान करना चाहिए। जो आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक कार्तिक व्रत की समाप्ति हुआ करता है, उसके ऊपर भगवान जनार्दन प्रसन्न होते हैं। जो दूसरों के संग वच या बलात् जानकर अथवा बिना जाने ही कार्तिक मास में प्रातः स्नान का नियम पूरा कर लेता है, वह कभी यम यातना को नहीं देखता। अथवा जो ब्राह्मण कार्तिक में प्रातः स्नान करते हैं उन्हें ओढ़ने के लिए कंबल या रजाई देकर स्नान जनित पुण्य फल को प्राप्त करे। कार्तिक मास में विशेष श्री राधा और श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। जो कार्तिक में तुलसी वृक्ष के नीचे श्री राधा और श्री कृष्ण की मूर्ति का निष्काम भाव से पूजन करते हैं उन्हें जीवन मुक्त समझना चाहिए। हजारों पापों से युक्त मनुष्य क्यों न हो, वह कार्तिक स्नान से अवश्य पाप मुक्त हो जाता है। तुलसी के अभाव में आंवले के नीचे पूजा करनी चाहिए। मुख्य पूजा की विधि सूर्य मंडल में करनी चाहिए, अर्थात सूर्य मंडल की ओर देखकर सूर्य रूपी नारायण के लिए पूजनोपचार संप्रीत करना चाहिए। सब देवता अप्रत्यक्ष हैं, केवल ये भगवान सूर्य ही प्रत्यक्ष है। अन्य सब देवता काल के अधीन है, परंतु भगवान सूर्य काल के भी काल है। जो दरिद्र हैं वही दान का पात्र हैं, उसकी उपेक्षा भी विधान पुरुष दान का विशेष पात्र है। भगवान विष्णु की सल मूर्ति से असल मूर्ति श्रेष्ठ मानी गई है। मूर्ति के अभाव में भगवत बुद्धि से पीपल अथवा वट की पूजा करनी चाहिए। पीपल भगवान विष्णु का और वट भगवान शंकर का स्वरूप है। सालग्राम शिला के चक्कर में सदा भगवान विष्णु का निवास है, इसीलिए प्रयत्न पूर्वक सालग्राम की पूजा करनी चाहिए। प्लास ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुआ है।
जो कार्तिक मास में उसके पत्तल में भोजन करता है वह भगवान विष्णु के लोक में जाता है। पीपल के रूप में साक्षात भगवान विष्णु विराजमान है, इसीलिए कार्तिक में प्रयत्न पूर्वक उसका पूजन करना चाहिए। जो लोग कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी वन की रक्षा करते हैं वे भगवान विष्णु के स्वरूप हैं। जो भगवान विष्णु के मंदिर में झाड़ू देकर स्वस्तिक आदि का निष्काम भाव से मंगल चिन्ह बनाते और भगवान विष्णु की पूजा करते वे जीवन मुक्त हैं। जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तुलसी की मृत्तिका वस्त्र और कलश लेकर जलाशय के समीप जाए और धोकर गंगा आदि नदियों तथा विष्णु और शिव आदि देवताओं का स्मरण करे। फिर नाभि के बराबर जल में खड़ा होकर इस मंत्र को पढ़े। कार्तिकेय स करिष्यामि प्रातः स्नान जनार्दन प्रियार्थ तव देवेश दामोदर मया च। जनार्दन, देवेश्वर, दामोदर, लक्ष्मी सहित आपकी प्रसन्नता के लिए मैं कार्तिक में प्रातः स्नान करूँगा। ग्रहणाराध्य मय्यादत राधया सहितो हरे नम कमल नाभाय नमस्ते जलसायिन्ये नमोस्तु ते ऋषिकेश ग्रहणार्ध्य नमोस्तु ते। भगवान आप श्री राधा के साथ मेरे दिए हुए इस अर्घ्य को स्वीकार करें। हरे आप कमल नाभ को नमस्कार हैं, जल में शयन करने वाले आप नारायण को नमस्कार हैं। ऋषिकेश यह अर्घ्य ग्रहण कीजिए, आपको बारंबार नमस्कार है। मनुष्य किसी भी तीर्थ में स्नान करे उसे गंगा का स्मरण अवश्य करना चाहिए। पहले मृत्तिका आदि से स्नान करके पावमानी रस्साओं द्वारा अपने मस्तक पर अभिषेक करे। अगम शरण और स्नाना गतपरण करके पुरुष सूक्त से सिर पर जल छिड़के उसके बाद बाहर आकर पुनः मस्तक पर तीर्थ का जल सींचे। फिर हाथ में तुलसी लेकर 3 बार आचमन करके पानी से बाहर धोती निचोड़े। वस्त्र निचोड़ने के पश्चात तिलक आदि करे। कार्तिक में जहाँ कहीं भी प्रत्येक जलाशय के जल में स्नान करना चाहिए। गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में स्नान करने से 10 गुना पुण्य होता है। उससे 100 गुना पुण्य बाहरी कुएं के जल में स्नान करने से होता है। उससे अधिक पुण्य बावड़ी में और उससे भी अधिक पुण्य पोखरे में स्नान करने से होता है। उससे 10 गुना झरनों में और उससे भी अधिक पुण्य कार्तिक में नदी स्नान करने से होता है। उससे भी 10 गुना पुण्य वहाँ होता है जहाँ 2 नदियों का संगम हो, और यदि कहीं 3 नदियों का संगम हो तब तो पुण्य की कोई सीमा ही नहीं है। सिंधु, कृष्णा, वेणी, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, विपाशा, व्यास, नर्मदा, तमसा, मही, कावेरी, सरयू, शिप्रा, श्रवणवती, संबल, वितस्ता, झेलम, वेदिका, सोनभद्र, वेत्रवती, वेतवा, अपराजिता, गंडकी, गोमती, पूर्णा, ब्रह्मपुत्रा, मानसरोवर, बागमती, सतंद्रु, सतलज ये तीर्थ कार्तिक में दुर्लभ है। सब स्थलों में अधिक आर्यावर्त, विंध्याचल और हिमालय के भीतर का प्रदेश उत्तर भारत पुण्यदायक है। उससे भी कोल्हापुरी श्रेष्ठ है। कोल्हापुरी से श्रेष्ठ विष्णु काशी और शिव काशी है। उससे श्रेष्ठ है अनंत सेन का निवास स्थान वराह क्षेत्र से शक्र क्षेत्र और शक्र क्षेत्र से अधिक पुण्य में मुक्ति क्षेत्र है। उससे श्रेष्ठ अवंतीपुरी और अवंतीपुर से श्रेष्ठ बद्रिका आश्रम है। बद्रिका आश्रम से अयोध्या, अयोध्या से गंगा द्वार से कनखल और कनखल से भी श्रेष्ठ मथुरा है, क्योंकि कार्तिक में वहाँ स्वयं भगवान राधा कृष्ण स्नान करते हैं। मथुरा से भी श्रेष्ठ द्वारका है। जिन्होंने भगवान गोविंद
में अपने शीत को लगा रखा है। उनके लिए द्वारका सूर्य के समान पुण्य का प्रकाश करने वाली द्वारका से भी श्रेष्ठ भागीरथी है। वह भी जहाँ विंध्य पर्वत से मिलती है वहाँ अधिक श्रेष्ठ है। उससे 10 गुना पुण्य तीर्थराज प्रयाग में होता है। उसके श्रेष्ठ काशी है, जिसके आश्रय से गंगा जी भी मनुष्य के सब पापों का नाश करती हैं। काशी में पंचनंद पंच गंगा तीर्थ हैं, जो तीनों लोकों में विख्यात है। कार्तिक मास आने पर रौरव नरक में पड़े हुए पितर भी चिल्लाते हैं कि क्या हमारे वंश में कोई ऐसा भाग्यवान पैदा होगा जो पंच गंगा में जाकर हमारे लिए नरक से उद्धार करने वाला तर्पण करेगा। लाखों पाप करके भी मनुष्य यदि पंचगंगा में नहाकर बिंदु माधव जी की पूजा करे तो उसके सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। कुछ रात बाकी रहे तभी स्नान किया जाए तो वह उत्तम और भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला है। सूर्योदय काल में किया हुआ स्नान मध्यम श्रेणी का है। जब तक कार्तिक अस्त न हो तभी तक स्नान का उत्तम समय है, अन्यथा बहुत विलंब करके किया हुआ स्नान कार्तिक स्नान की श्रेणी में नहीं आता। स्त्रियों को पति की आज्ञा लेकर कार्तिक स्नान करना चाहिए, क्योंकि पति से बिना पूछे जो धर्म कार्य किया जाता है वह पति की आयु को क्षीण कर देता है। स्त्रियों के लिए पति की सेवा छोड़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जो पति की आज्ञा का पालन करे वही इस संसार में धर्मवती है। केवल व्रत आदि से धर्मवती नहीं होती। पति यदि दरिद्र पतित मूर्ख अथवा दिन भी हो तो वह वैसा होता हुआ भी स्त्री का आश्रय है। उसके त्याग से स्त्री नरक में गिरती है। जिसके दोनों हाथ दोनों पैर वाणी और मन ये काबू में रहे तथा जिसमें विद्या तप एवं कीर्ति हो वही मनुष्य तीर्थ के फल का भागी होता है। जिसकी तीर्थों में श्रद्धा न हो, जो तीर्थ में भी पाप की ही बात सोचता हो, नास्तिक हो, जिसका मन दुविधा में पड़ा हो तथा जो कोरा तर्कवादी हो, ये 5 प्रकार के मनुष्य तीर्थ फल के भागी नहीं होते। जो ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर तीर्थ में स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त हो परम पद परमात्मा को प्राप्त होता है। स्नान का तत्व जानने वाले मनीषी पुरुषों ने 4 प्रकार के स्नान बतलाए हैं। वायव्य, वारुण, ब्रह्म और दिव्य। गोधूल से किया हुआ स्नान वायव्य कहलाता है। समुद्र आदि के जल में जो स्नान किया जाता है उसे वारुण कहते हैं। वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक जो स्नान करता है उसका नाम ब्राह्म है। तथा मेघों अथवा सूर्य की किरणों द्वारा जो जल अपने शरीर पर गिरता है उसे दिव्य स्नान कहा गया है। इन सभी स्नानों में वारुण स्नान सबसे उत्तम है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को मंत्रो उच्चारण पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्त्री और शूद्र के लिए बिना मंत्र के ही स्नान का विधान है। प्राचीन समय में श्रेष्ठ तीर्थ पुष्कर थे। पुष्कर में जहाँ नंदा संगम है वही नंदा के कहने से राजा प्रभंजन कार्तिक मास में पुष्कर स्नान करके व्याघ्र योनि से मुक्त हुए थे और नंदा भी कार्तिक में पुष्कर का स्पर्श पाकर परम धाम को प्राप्त हुई थी। बोलिए कार्तिक भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, आज के आनंद की जय हो, महापद महादेव की जय हो, श्री विष्णु भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, महापद महादेव की जय हो, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय हो, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो, श्री लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। अग्निपुराण 660 322वां अध्याय पाशुपतास्त्र मंत्र द्वारा शांति का कथन है।
महादेव जी कहते हैं, स्कंद अब मैं पाशुपतास्त्र मंत्र से शांति तथा पूजा आदि की बात बताऊंगा। शांति और जप आदि पूर्ववत अध्याय में कहे अनुसार कर्तव्य हैं। इस पर मंत्र के आशिक पाठ या जप से पूर्वकृत पुण्य का नाश होता है, किंतु फडंत संपूर्ण मंत्र का जाप आपत्ति आदि का निवारण करने वाला है। ओम नमो भगवते माँ पाशुपाताय तुल बल वीर्य पराक्रमाय त्रिपुंज नयनाय नाना रूपाय नाना प्रहरणो गताय सर्वांग रक्ताय विनांजनय शय प्रख्याय संचान बेताल प्रियाय सर्वविधन निकर्तक नर्ताय सर्व सिद्धि प्रदाय भक्तानुकंपिने ससंख्य वक्त्र भुजपादाय शशिमन सिद्धाय वेताल वित्रासीने साकिनी अक्षोजनकाय व्याधि निग्रहकारिणे पाप भंजनाय सूर्य सोमा अग्नि नेत्राय विष्णु कवसाय खड़ंग ब्रज हस्ताय यम दंड वरुण पासाय शूल रुद्र सुलाय जवल जीवाय सर्व रोग विद्रावणाय ग्रह निग्रहकारिणे दुष्टा नाग यक्ष कारिणे ओम कृष्ण पिंगलाय फट ओम करस्त्राय फट ओम वज्रहस्ताय फट ओम शक्ते फट ओम दंडाय फट ओम यमाय फट ओम खट ओम खड़ंगाय फट ओम निरंताय फट ओम वरुणाय फट ओम वज्राय फट ओम पासाय फट ओम ध्वजाय फट ओम अड़कुंचाय फट गदाय फट ओम कुबेराय फट ओम त्रिशूलाय फट ओम मुद्राय फट ओम शक्राय फट ओम पद्माय फट ओम नागास्त्राय फट ओम इंशानास्त्राय फट ओम केटकास्त्राय फट ओम मूंडकास्त्राय फट ओम मुंडायस्त्राय फट मूंडकास्त्राय फट कंकालास्त्राय फट ओम पिशिकास्त्राय फट ओम अक्षुरास्त्राय फट ओम ब्रह्मास्त्राय फट ओम शक्त्यस्त्राय फट ओम गणास्त्राय फट ओम सिद्धास्त्राय फट ओम पिलापस्त्राय फट ओम गंधर्वास्त्राय फट ओम पूर्वास्त्राय फट ओम दक्षिणास्त्राय फट ओम वामास्त्राय फट ओम पश्चिमास्त्राय फट ओम मंत्रास्त्राय फट ओम साकिनास्त्राय फट ओम यज्ञास्त्राय फट ओम दंडास्त्राय फट ओम महादंडास्त्राय फट ओम नमोस्त्राय फट ओम शिवास्त्राय फट ओम शनास्त्राय फट ओम पुरुषास्त्राय फट ओम अघोरास्त्राय फट ओम संगोजातास्त्राय फट ओम हृदयास्त्राय फट ओम अस्त्राय फट ओम गरुडास्त्राय फट ओम राक्षसास्त्राय फट ओम दानवास्त्राय फट ओम अक्षरो नरसिंहास्त्राय फट ओम तष्टास्त्राय फट ओम सर्वास्त्राय फट ओम न फट व फट ओम प फट ओम फ फट ओम फट ओम श्री फट ओम पे फट ओम भो फट ओम भो फट ओम स्व फट ओम जन फट ओम तप फट ओम सत्य फट ओम सर्वलोक फट ओम सर्व पाताल फट ओम सर्वतव फट ओम सर्व प्राण फट ओम सर्व नाड़ी फट ओम सर्व कारण फट ओम सर्व देव फट ओम हेन फट ओम श्री फट ओम होन फट ओम अश्रु फट ओम स्वा फट ओम ला फट ओम वैराग्य फट ओम मायास्त्राय फट ओम कामास्त्राय फट ओम शत्रपालास्त्राय फट ओंकारास्त्राय फट ओम भास्करास्त्राय फट ओम चंद्रास्त्राय फट ओम विघ्नेश्वराय अस्त्राय फट ओम गौ फट ओम क्रौ फट ओम क्रौ फट ओम हव फट ओम हट फट ओम ब्राह्म्य फट ओम संताप्य फट ओम साध्य फट ओम उन्मूल्य फट ओम त्रास्य फट ओम संजीव फट विद्राव्य फट सर्व दुरित नास्य फट ओम शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम ब्रह्माय नमः ओम शंकराय नमः ओम अग्निपुराणाय नमः। ओम बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो, कार्तिक महात्म्य की जय हो, आज के आनंद की जय हो, स्कंद पुराण की जय हो। ओम तत्सत।